Hello students, welcome to all of you in SAM Alchemy classes. इस पिछले सेगमेंट्स में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th को डिस्कस कर रहे थे और उसमें टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें इंडक्टिव, रेजोनेंस और मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन सभी इफेक्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब हम इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन सभी इफेक्ट्स का। सो क्लास 11th एंड यूनिट इज 12, इसको क्लास 11th एंड यूनिट 12 से बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट्स। इन बेसिक कॉन्सेप्ट इफेक्ट ऑन कोवैलेंट बॉन्ड, इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। इफेक्ट ऑन कोवैलेंट बॉन्ड, और इनमें सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया है। इंडक्टिव इफेक्ट, देन नेक्स्ट वाज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, next was resonance, and last was hyperconjugation. Resonance or mesomeric effect, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के सैचुरेटेड कंपाउंड की चेन में अटैच होने से होता है। सो ये आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट। और इसमें पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, पार्शियल शिफ्टिंग, परमानेंटली नहीं, partial shifting of sigma electron density, partial shifting होती है इसकी, that introduced, जो इंट्रोड्यूस करती है पोलैरिटी, क्या इंट्रोड्यूस करती है? पोलैरिटी इन चेन, जो चेन में पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करती है। इंडक्टिव इफेक्ट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, परमानेंट होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, वो आइदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ या अपोजिट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कार्बन चेन की तरफ। और ये टू टाइप्स का होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है एंड माइनस आई इफेक्ट होता है। हम इलेक्ट्रोमेरिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो पोलर अटैकिंग रिएजेंट, होता है उसकी प्रेजेंस में होता है। पोलर अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में एपोलर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या पोलर, स्लाइटली पोलर कार्बोनिल ग्रुप में इसमें पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है एंड आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आयंस का फॉर्मेशन होता है एंड ये होता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होगा और कंप्लीट ट्रांसफर किसका होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। एपोलर के एग्जांपल्स को हम इसके पहले के सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोनिल के एग्जांपल को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक में डिस्कस कर लें। कार्बोनिल, this
डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर अटैकिंग रिएजेंट लाइक साइनाइड, HCl, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्लास 12th में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। तो वहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इसकी पोलैरिटी की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाता है निगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर आ गई। अब यहाँ पर होगा 2 2 4 4 2 6 2 8, और ड्यू टू पॉजिटिव ये जो साइनाइड है, ये साइनाइड इस पर अटैक करता है और ये बना देता है साइनेहाइड्रिन बेस। सो यहाँ पर ये एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है किसकी प्रेजेंस में हो रहा, पोलर अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ऐसा इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ कार्बोनिल्स का, जिसमें पोलर अटैकिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ। पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गई मॉलिक्यूल में और अटैकिंग रिएजेंट अटैक करके अटैच हो गया इससे। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बता चुके हैं, और ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अगर हम अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर दें तो मॉलिक्यूल जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेजोनेंस, आल्सो कॉल्ड एज वीजोमेरिक इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है और इसमें रेजोनेंस में ये पाई पाई इंटरेक्शन, ड्यू टू पाई पाई इंटरेक्शन और लोन पेयर पाई इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है, जिसमें डिलोकलाइजेशन होता है पाई से पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर से पाई इलेक्ट्रॉन का, और कंप्लीट चेन में या कंप्लीट रिंग में मूव करता है। परमानेंट इफेक्ट होता है। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल बेंजीन का इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस टुडे एनिलीन NH2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर यहाँ को शिफ्ट करेंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है NH2 प्लस, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, यहाँ निगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं और ये डबल बॉन्ड एज सच। नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नाउ डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस पेयर हियर इन द फॉर्म ऑफ पाई। तो जब यहां आएंगे तो ये शिफ्ट कर जाएगा इस पोजीशन को, आर्थो से पैरा, पैरा पोजीशन। सो यहां स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा, इट बिकम्स डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा पैरा पर, और ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये एज सच रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट शिफ्टिंग, नाउ these electrons moves here as a pi, so it comes at again ortho position। तो अब यहाँ पर ये NH2 की डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर को हम ये शो कर सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस, सिंस बेंजीन में तो सभी पार्शियल डबल बॉन्डेड होते हैं, नाइट्रोजन भी जो अटैच्ड है ये भी पार्शियली डबल बॉन्डेड होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा कंप्लीटली, ना ही डबल होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा ड्यू टू रेजोनेंस। अगर एल्किल हैलाइड के साथ इसका कंपैरिजन करें तो सॉरी एल्किल अमाइन के साथ, तो एल्किल अमाइन में ये प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि एनिलीन एरिल ग्रुप के अटैच होने पर ये पार्शियली डबल बॉन्ड होगा। इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, इसीलिए ये बॉन्ड वीक है, प्योरली सिंगल है, ये स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज ये पार्शियल डबल है। सो आफ्टर रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन में आते हैं। हाइपर कंजुगेशन को बताया था बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं।
या इसको बोलते हैं नो सिग्मा नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का वैकेंट p ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन होता है, या फिर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स के संग इसका ओवरलैपिंग होती है, एक ओवरलैपिंग होती है, शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और एक वीक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। ये होता है सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन, या यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन यहाँ पर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम सिग्मा का पाई इलेक्ट्रॉन्स के संग हाइपर कॉन्जुगेशन के इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। CH3 दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर इसका एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, शिफ्टिंग ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन हियर, सो यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इस पोजीशन पर ये जो हाइड्रोजन है अपना एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, सो इसको हम लिख सकते हैं CH double bond C, and now here H plus, this is H, this is H। ये इंटरेक्शन पार्शियल होगा, यहाँ पर इंटरेक्शन पूरी तरह से शिफ्टिंग नहीं होगी, और यहाँ पर इसलिए इसको ये नो बॉन्ड रिजोनेंस शो करते हैं। यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन भी दे सकता है, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर ओवरलैपिंग कर सकता है, तो इसके 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इट मीन्स कि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है जिनका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन करके इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। सो इट्स अ केस ऑफ सिग्मा एंड पाई इंटरेक्शन, सिग्मा पाई इंटरेक्शन। इसके पहले सिग्मा एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल के इंटरेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। So after effect in covalent bonds, now we will discuss about cleavage in covalent bonds. Cleavage means fission, breaking in covalent bonds. ब्रेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है या जो उसका फिशन है, फिशन ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन और इसी को कहते हैं होमोलिसिस, होमोलिसिस। और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक फिशन या उसी को बोलते हैं हेट्रोलिसिस। सो वन आफ्टर वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। सो फर्स्ट कैटेगरी इज होमोलिसिस। सो इट्स क्लियर फ्रॉम नेम, होमो इक्वल, इक्वल, लिटिक comes from lysis, lysis means cleavage and cleavage means breaking, means what? Equal breaking। मतलब suppose this is a carbon chain is given, now here in presence of sunlight these reactions are carried out at sunlight or peroxide की प्रेजेंस में होती है, और इनमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो कि वन इलेक्ट्रॉन ईच एटम को मिल जाए, दोनों को ऑप्टेट हो जाए। हम एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड की बात करें तो ए और बी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ज्यादा इजी गोइंग होगा समझना।
ए भी कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनका। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और पेरोक्साइड, इनमें ब्रेकिंग हुई बॉन्ड की, और ब्रेकिंग इस तरह से हुई कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे शेयरिंग के, 1 इलेक्ट्रॉन बी ने एक्सेप्ट कर लिया और 1 ए ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों ने अपना अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। सो दिस इज ए डॉट एंड दिस इज बी डॉट। Dot is that odd electron that was involved in sharing to make covalent bond. ये वो odd electron है, and these results obtained are called free radicals. These results obtained are called free radicals. So what is homolysis or homolytic fission? When a covalent bond get break in such a manner, in such a pattern, that shared electron is equally distributed between the linked species, between the linked atom. So odd electron containing species are obtained. These odd electron containing species are called free radicals, and these type of breaking, that is homolysis, is carried out in presence of sunlight or peroxides. These free radicals are highly reactive in nature. Why these free radicals will be reactive? What will be the hybridization of these free radicals? इन सबको हम इसी होमोलिसिस में ही कंटिन्यू करेंगे। सो होमोलिसिस को रिपीट कर दूं, homolysis is the breaking of a covalent bond in such a pattern that shared electron is equally distributed between 2 atom or atomic species, that results formation of free radicals, odd electron containing species, and these reactions are carried out in presence of sunlight or peroxide. Now, what are free radicals and how actual reaction is carried out? For example, halogenation of alkane. Alkane का halogenation like CH4 can be written in this way, reacts with chlorine in presence of sunlight. Now elimination of HCl and 1 chlorine attached here, formation of CH3Cl plus HCl. This reaction is carried out through homolysis. How? CH4 in presence of Cl free radical. This electron is distributed equally. Now 2 Cl free radicals are here. 1 Cl free radical reacts with hydrogen free radical and forms HCl, while this another chlorine free radical attack with this CH3 free radical and formation of CH3Cl takes place. So ये होमोलिसिस होगी तो ये ऑड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ये ऑड मेथिल फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मेथिल फ्री रेडिकल ऑब्टेन होगा, जो इस क्लोरीन से जो फ्री रेडिकल में है मिल करके CH3Cl बनाएगा, और ये एक रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन वन आफ्टर वन डिस्प्लेस नहीं हो जाते और लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑब्टेन होता है। सो यहाँ पर होमोलिटिक और होमोलिसिस क्लीवेज के एग्जांपल्स में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कैटेगरी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे इसी यूनिट में, तो वहां पर बताएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय फ्री रेडिकल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। फ्री रेडिकल एडिशन भी होता है, जैसे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और वो एडिशन रिएक्शंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्री रेडिकल के सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल डिस्कस किया है। होमोलिसिस में फ्री रेडिकल ही अटैकिंग रिएजेंट होगा। अब इसका शेप क्या होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसको देखते हैं। लाइक मेथिल
free radical, methyl free radical. So C, one hydrogen, one hydrogen, one hydrogen, and this one p orbital is vacant with odd electron. कार्बन, अगर हम इसके बॉन्ड को शो करें यहाँ पर, तो इसके बॉन्ड देखिए, सिग्मा बॉन्ड कितने, 3. हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा बॉन्ड इज 3, लोन पेयर इज 0. यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये हो गया 3. therefore s की पावर 1 1 ऑर्बिटल एंड p की पावर 2 2 plus 1 3 sp2. इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 एंड प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन. फ्री रेडिकल्स क्या हैं? अब हम फ्री रेडिकल्स को यहां पर डिस्कस करेंगे. फ्री रेडिकल्स, free radicals. Free radicals are odd electron containing atom or atomic species. These are highly reactive in nature due to presence of odd electron. They have tendency to make a bond and complete its octet. Although these are neutral in nature without any charge. Free radicals are neutral in nature but are highly reactive. Free radicals neutral in nature but highly reactive. It is only due to presence of odd electron. They have tendency to accept one more electron and make a bond to get stable. Shape of these free radicals will be planar, like methyl free radical, planar shape with hybridization sp2 because 3 sigma bonds are present. Only sigma bond and lone pair of electron participate in hybridization. Since only 3 sigma bonds are present without any lone pair, so hybridization will be sp2. These free radicals are formed as a result of homolysis in covalent bonds when the breaking is carried out in presence of sunlight or peroxide. So this is all about for homolytic fission or homolysis, and this is free radicals. Now next questions comes related to reactivity and stability of free radicals. Now, stability of free radicals. फ्री रेडिकल्स, इनके स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं. देखिए लाइन, you get the question Cl3 whole thrice C free radicals. This is first. CH3 whole twice CH, this second, and now CH3 CH2, this is third, and now CH3 free radical. Tertiary butyl free radical, secondary isopropyl free radical, ethyl free radical, methyl free radical. These all have one similarity, that is odd electron containing atomic species. Now see the structure of this tertiary. On the 3 direction, from 3 direction, 3 methyl are attached. This is odd electron. On the basis of inductive effect, we can explain it that since we know alkyl groups are electron releasing groups, electron donating groups. So जब ये electron release करेंगे, so electron density shifted towards this free radical containing this odd electron containing carbon. Now here 3 alkyl, 3 methyl are attached. So from the 3 direction, there is partial shifting of sigma electron cloud, sigma electron density towards this odd electron containing carbon. So यहाँ पर उसकी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी है, जो उसकी रिएक्टिविटी है,
वो कम होगी। वाई? बिकॉज 3 एल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू शिफ्ट, partially shift the electron density, sigma electron density towards this free radical odd electron containing carbon. So यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसकी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो रिएक्टिविटी थी वो कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, दिस इज CH odd electron. Now shifting of electron due to plus I effect, plus I effect, ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए प्लस आई इफेक्ट, अब 2 डायरेक्शन से शिफ्टिंग है। यहाँ पर शिफ्टिंग 3 डायरेक्शन से थी, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग हुई है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी थी वो काफी कम हो गई। यहाँ पर 2 डायरेक्शन से है, एक डायरेक्शन रिमूव हो गई, तो यहाँ पर टेंडेंसी तो अट्रैक्ट करने की है बट इससे कम हो गई, सॉरी इससे ज्यादा हो गई, बिकॉज यहाँ पर एल्किल ज्यादा है, यहाँ पर एल्किल एक कम हो गया। तो इसके कंपैरिजन में ये टर्शरी ब्यूटिल के कंपैरिजन में दिस प्रोपिल आइसोप्रोपिल ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप कम हो गए। अब यहाँ पर CH3 CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्टिंग ओनली 1 डायरेक्शन की रह गई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इससे भी ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा होगी, और ये हो गया CH3, यहाँ पर किसी भी तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। सो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट लीस्ट विल बी रिएक्टिविटी, हाईएस्ट विल बी स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल तब होगा जब हाईली एल्किनेटेड फ्री रेडिकल होगा, सबसे ज्यादा उस पर एल्किल लगे होंगे, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा और इससे कम ये होगा। सो ये जो ऑर्डर हो गया कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ का, फर्स्ट is greater than, second is greater than, third is greater than fourth. This is decreasing order of stability, means सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट टर्शरी ब्यूटिल। सो जस्ट रिवर्स में हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मीन्स जो सबसे कम स्टेबल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो इट्स क्लियर, ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट इन फ्री रेडिकल स्पीशीज, हायर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। Greater the plus I effect, higher will be stability of free radicals, means plus I effect जितना ज्यादा होगा, जितना एल्किनेटेड होगा उतना ही वो स्टेबल होगा। हाइपर कंजुगेशन के बेस पर भी इसको स्टूडेंट समझ सकते हैं। यहाँ पर 9 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो हाइपर कंजुगेशन सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पर 9 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 9 हाइड्रोजन है। तो इट मीन सबसे ज्यादा स्टेबल जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन, लोअर टू दिस एंड लीस्ट। सो मैक्सिमम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, least reactive, highly reactive. This is the order and described on the basis of inductive effect as well as hyperconjugation. Next, after free radicals, next is
heterolysis or heterolytic fission। हेट्रो के नेम से क्लियर हो गया कि अनइक्वल लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जब वो ब्रेक हो तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी एक को ही मिले दूसरे को ना मिले, लाइक दिस। A and B hypothetical example here. Now they break in such a manner that shared electron पूरा यहाँ पर दोनों हेडेड दिखाए जा रहे हैं, कंप्लीट एरो दिखाया जा रहा है, और होमोलिसिस में हाफ हेडेड एरो शो किया गया है बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, जबकि यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का। सो यहाँ पर इसको कंप्लीट एरो से शो किया गया है, वहां पर हाफ हेडेड एरो से था। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट करेगा उस पर निगेटिव चार्ज, एक तो इलेक्ट्रॉन उसका था, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर समझ लीजिए, होमोलिसिस में ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज ऑब्टेन्ड हुई थी जो न्यूट्रल इन नेचर थी, बट हेटेरोलिसिस में ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स the shared electron pair is accepted by only one atom or atomic species that results negative charge on that species, and its counter atom becomes positive charge in nature. So heterolysis always results ions. हेट्रोलिसिस क्या देती है? आयंस देती है, जबकि होमोलिसिस फ्री रेडिकल्स देती है। And these ions are cations and anions, cations and anions in general way. But if we consider an organic species like this, CH3, CH2, Cl, now breaking in such a way that shared electron is taken by this chlorine, so it forms CH3, CH2 positive, and it forms Cl negative. Whenever positive charge appears on carbon in organic species, then it's called carbocation. Carbocation are called as carbonium ion. कार्बोनियम आयन। और अगर यही चार्ज इस पर निगेटिव आ जाए, CH3 CH2 निगेटिव आ जाए, तो इसे बोलेंगे कार्बेनायन, कार्बेनायन। तो फिर समझ लीजिए, व्हाट इज हेटेरोलिसिस? हेटेरोलिसिस इज अनइक्वल distribution of shared electron when a covalently bonded atom or atomic species get break and take the shared electron unequally, that is, the shared electron is received by only one atom or atomic species, so negative charge appears on that species and its counter atom has the positive charge. जब कभी एक कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स और एटॉमिक स्पीशीज में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो और इस मैनर में, इस पैटर्न में ब्रेक हो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम और एटॉमिक स्पीशीज एक्सेप्ट कर ले, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जस्ट अपोजिट एटम जो उससे लिंक्ड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो आयंस का फॉर्मेशन होता है। हेटेरोलिसिस ऑलवेज रिजल्ट्स आयंस एज ए प्रोडक्ट। इफ दैट आयंस आर organic species and positive charge appears on carbon, then it's called carbocation or carbonium ion, and when negative charge appears on carbon, then it's called carbanion. So in organic species, covalently bonded organic species, unequal distribution of shared electron or heterolysis results formation of carbonium ion or carbocation. What are carbonium ions? That have positive charge on carbon. What are carbanions? That have negative charge on carbon. So heterolysis clear, heterolysis की definition और उसके results क्या होंगे
अब हम वन बाय वन कार्बोकैटायन दैट इज कार्बोनियम आयन एंड कार्बन आयन को डिस्कस करते हैं. सो लेट्स डिस्कस कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन. When there is positive charge present on carbon in organic species, it's called carbonium ion. This is simply example of methyl carbonium ion. Methyl carbonium ion. Now see the shape and hybridization. Hybridization is sigma bond plus lone pair of electron, and here sigma bond are 3 and no lone pair because यहाँ पर p orbital vacant है. शेप इसको ऐसे में शो कर सकते हैं like this. Hydrogen and one p orbital is completely vacant due to elimination of one shared electron, so it becomes vacant and positive charge appears. So sp2 planar just like free radicals. फिर समझ लीजिएगा. Carbonium ion formed as a result of heterolysis in covalent molecules. So positive charge appears on carbon in organic species. These carbonium ions are the carbon positive charge carbon in carbonium ions are sp2 hybridized with planar shape. These are highly reactive in nature. Highly reactive in nature. Why? First, due to charge. जो इन पर पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से निगेटिव की तरफ या जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उधर इंटरेक्ट होंगे. एंड नेक्स्ट है ड्यू टू इनका ये वैकेंट, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट. यहां पर अगर देखें तो इस कार्बन के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ईच सिग्मा बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. So 6 electrons are here. For completion of octet, it must have 8 electrons. So due to lack of 2 electrons, it is highly reactive in nature and has tendency to accept 2 electrons to complete its octet. अब हमने इसका शेप डिस्कस कर लिया है प्लेनर और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2. अब इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं. Now, stability and reactivity दोनों को, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनियम आयन दोनों को डिस्कस करेंगे. एक दूसरे के इनवर्स होती हैं. अगर हम यहाँ पर मेथिल फ्री कार्बोनियम आयन को देखें तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है. यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक अटैच कर दिया है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो अब यहां पर ये एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही. प्लस आई इफेक्ट. नाउ हियर CH पॉजिटिव और 2 डायरेक्शन से मेथिल अटैच कर दिया आइसोप्रोपिल में, और यहाँ पर 2 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है. यहाँ पर हमने 3 डायरेक्शन से अटैच कर दिया. अब यहाँ पर इसमें 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है. हियर यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है 6 इलेक्ट्रॉन से, कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है. Highly reactive in nature are highest among these 4. Now in second, this is first, this is second, this is third,
and this is fourth. Now in second, one methyl radical, one methyl group is attached. alkyl, alkyl are electron releasing in nature. So जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा शिफ्ट हुई तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ एज कंपेयर टू फर्स्ट. थर्ड में टू डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रही है. इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल शिफ्टिंग. सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा सेकेंड के कंपैरिजन में, और सेकेंड में कम है इसके कंपैरिजन में फर्स्ट के. और फोर्थ में तीन डायरेक्शन से, थ्री डायरेक्शन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. मैक्सिमम यहाँ पर है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. मैक्सिमम द प्लस आई इफेक्ट, मैक्सिमम विल बी स्टेबिलिटी. लीस्ट द प्लस आई इफेक्ट, लीस्ट विल बी स्टेबिलिटी. तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये है, सबसे कम अनस्टेबल ये है, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हुआ. सबसे कम स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, तो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. सो इट्स क्लियर. Greater the plus I effect in carbonium ion chain, higher will be its stability. Since in tertiary butyl, the plus I effect is maximum among these given examples, so it will be the highest stable in nature. So just opposite, decreasing order of reactivity means what? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? दिस. और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? दिस. इसको इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई के बेस पर इसको समझाया जा सकता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर भी समझाया जा सकता है. यहाँ पर नो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल है. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 9 हाइड्रोजन. सो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन फोर्थ पर होगा, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल. लीस्ट होगा फर्स्ट पर, दैट इज मेथिल कार्बोनियम आयन. सो ऑर्डर सेम होगा, मींस प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन का सेम सीक्वेंस होगा, एंड कार्बोनियम आयन एंड फ्री रेडिकल्स का भी सेम सीक्वेंस होगा. फ्री रेडिकल्स में भी यही ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, as well as there is increase in the plus I effect or hyperconjugation, stability of carbonium ion and free radicals increases. I repeat it. As well as there is increase in plus I effect or increase in hyperconjugation, the stability of carbonium ion and free radicals increases. Stability of free radicals and carbonium ion increases. So let's take another example. Like here CH3 CH2 positive, this is first. Next is CH2Cl CH2 positive, this is second. Next is Cl2 CH2 positive, this is third. And this is Cl single bond CH2 positive, this is 4. Let's see this example. 4 carbonium ions are given here. यहाँ पर एथिल कार्बोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन मेथिल रिलीज करेगा प्लस आई इफेक्ट, वाइल रेस्ट में हेलोजन्स अटैच्ड हैं और ये तीनों माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. वाई? बिकॉज हेलोजन्स हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. यहाँ पर इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया. अट्रैक्ट करने से फिर इस कार्बन ने इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, तो जो पहले से पॉजिटिव चार्ज था वो और इंटेंस हो गया और ज्यादा हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है,
तो यहाँ पर और तेजी से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन इधर को अट्रैक्ट होंगे, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इंटेंस हो जाएगा और यहाँ पर और स्ट्रांगली होगा एज कंपेयर टू ऑल। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट इधर शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा इस 4 में होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा तो कार्बोनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हायर विल बी रिएक्टिविटी, लेस विल बी स्टेबिलिटी, जस्ट अपोजिट टू प्लस आई इफेक्ट। सो व्हाट इट मीन्स, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 4, क्योंकि 4 पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। 4 से कम रिएक्टिव होगा थर्ड इससे कम होगा, लेस देन सेकेंड इससे कम होगा, लेस देन फर्स्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है ये उससे कम होगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, decreasing order of reactivity, just opposite increasing order of stability। फिर समझ लीजिए यहाँ पर सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा 4, बिकॉज वहां पर मैक्सिमम प्लस कार्बोनियम चार्ज पर होगा और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को सर्च करेगा और ऐसी स्पीशीज जिन पर निगेटिव चार्ज है या लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी तरफ वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये सबसे कम स्टेबल है, ये उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी इनवर्स है एक दूसरे की। So this is all about for carbonium ion, and next is carbon ion। ये कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल्स, कार्बन आयंस, इन सब की रिएक्शंस को हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पढ़ेंगे और कौन कौन से कंपाउंड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जहां पर एडिशन फ्री रेडिकल होता है या सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल्स होता है, या इलेक्ट्रोफिलिक में ये कार्बोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज वहां पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कार्बन आयन। When shared electron in an organic species breaks in such a pattern that shared electron are received by carbon, so negative charge appears on that carbon, and this organic species atom or atomic group is called carbon ion. Whenever negative charge appears on carbon, it's called carbon ion. Carbon ions का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लाइक मेथिल कार्बन आयन, इसके स्ट्रक्चर को देखें, CH3 निगेटिव चार्ज, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर, एंड ये जो p ऑर्बिटल है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी में शिफ्ट हो जाएंगे, दिस 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन इसका था और एक दूसरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसने एक्सेप्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 इक्वल टू s की पावर 1 p की पावर 3 sp3 टेट्राहेड्रल शेप, ऐसा क्यों है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये क्यों है, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और ये CH3 3 सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 + 2 + 2 8,
सो 8 है तो ये रिएक्टिव क्यों है? इट इज रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जो इसमें कार्बन पर प्रेजेंट है, इस वजह से कार्बन आयन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को सर्च करता है सो दैट उनके साथ ये बॉन्डिंग कर सके और निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर सके। सो कार्बन आयंस आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। इट इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज because octet is already complete. These are sp3 hybridized and has tetrahedral shape. Now, stability and reactivity of carbon ions. Stability of carbon ions. कार्बन आयंस की हम स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। Here CH3 methyl carbon ion. Next is CH3CH2 ethyl carbon ion. Next is CH3 isopropyl carbon ion. And next is CH3CH3 tertiary butyl carbon ion. This is first, second, third and fourth. यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है निगेटिव चार्ज का, पहली चीज तो ये समझ लें कि इन ऑल द गिवन एग्जांपल्स कार्बन with negative charge has complete octet. 8 electrons are complete. Its reactivity is only due to presence of negative charge. So what is clear from here? Greater the magnitude of negative charge, higher will be reactivity. Less the gradual decrease in the negative charge, less will be reactivity and high will be stability. Here कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है जो आइदर इलेक्ट्रॉन रिलीज करे या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे, तो जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है। यहाँ पर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट CH3 group is attached that shifted electron density towards this carbon. So यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है पहले से बढ़ जाएगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। Here two इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर अटैच। सो अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का जो क्लाउड है वो और इसका जो है मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, इंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी। मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज इस 4 पर होगा, सो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाईएस्ट रिएक्टिव, और ये हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो फर्स्ट इज लेस देन, सेकेंड इज लेस देन, थर्ड इज लेस देन, फोर्थ, एंड दिस ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा ये टर्शरी होगा, और इसी का अपोजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका हो जाएगा? स्टेबिलिटी का। सो ये कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, इन सबको इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर हमने डिस्कस कर लिया है। सो फिशन इन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड इसके प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।